हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑरा साइंस प्लस। और मैं अभिषेक आज लेकर आया हूँ फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10.3, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस यानी प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बच्चों, जैसे कि प्लेन मिरर हमने बताया था लास्ट क्लास में कि ऐसे सरफेस जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो और स्मूथ हो उन्हें हम प्लेन मिरर कहेंगे। तो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस को देखते हैं। तो हमने एक प्लेन मिरर लिया एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने कोई लीनियर ऑब्जेक्ट हमने ए बी मान लिया एंड दिस इज द लीनियर ऑब्जेक्ट ए बी। और ऑब्जेक्ट हमने बताया था कि ऐसा कोई भी चीज जो लाइट को इमिट करती हो या अपने से लाइट रिफ्लेक्ट करती हो, एनीथिंग विच इमिट्स लाइट इट्स ओन और रिफ्लेक्ट बाय इट, एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रफ है और इस पे बहुत सारी लाइट रेज इंसिडेंट कर रही होंगी और डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रही होंगी, तो उनमें से मैंने कोई सी भी दो रेज को कंसीडर कर लिया। तो मैंने फर्स्ट रेज ली जो पैरेलली गई और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। एक रे मैंने सेकंड ली जो इसके सेंटर पॉइंट से पास हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर एक उसी सेम मीडियम में अलग डायरेक्शन में पास आउट हो जाती है। तो ये दो रे तो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, यानी जहां पर भी दो रे इंटरसेक्ट करती है वहां पर उसका इमेज फॉर्म होता है। अब यहाँ तो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को लगता है कि ये रे कहीं ना कहीं इनसाइड द मिरर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी हमारी आईज को जो ऑप्टिकल इल्यूजन, जो इस ऑब्जेक्ट की जो अपीयरेंस दिखाई दे रही है, ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखाई दे रही है, वो इनसाइड द मिरर दिखाई दे रही है, नॉट बिहाइंड द मिरर, इनसाइड द मिरर। The optical appearance of this object is A dash and B dash। हम लोगों को लगता है कि लाइट इस इमेज से आती हुई नजर आ रही है, ऐसे बोल दीजिए। और भी तो इस तरह से इसकी जो इमेज है वो इनसाइड द मिरर फॉर्म हो रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं अ प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, वो आभासी है, वो किसी इनसाइड द मिरर से रेज आती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम मान लें इस तरह से, हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा, तो दिस इज आई इक्वल टू आर। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रेज किसी इमेज से आती हुई नजर आ रही है। तो जो हमारी आईज है उसको जो नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है कि किसी इमेज से लाइट रेज आती हुई नजर आ रही है। तो ये इमेज जो है वो कहां बन रही है, इनसाइड द मिरर हो रही है। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, तो इससे निकलने वाली रेज क्या है, डाइवर्जिंग रेज है। और ये रेज क्या है हमारी, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है हमारी, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो जो हमारी जो आईज है उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ये रे किसी पॉइंट पर जाकर मिल रही है। तो दिस इज द इमेज एंड दिस इज द इमेज। तो प्लेन मिरर में जो इमेज, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट लीनियर है तो जितने डिस्टेंस पे हमारी इमेज मिरर से रखी हुई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने डिस्टेंस पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट लीनियर हो या आपका वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। द इमेज इज अपराइट, इमेज जो है वो अपराइट होती है बट क्या होती है, लैटरली इन्वर्टेड। तो हमारे जैसे कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जो प्लेन मिरर में देखने पर इन्वर्टेड हो जाते हैं, जैसे कि आपने कभी एम्बुलेंस लिखा देखा होगा या फिजिक्स को लिखा हुआ देखते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर फिजिक्स लिख दिया, तो ये वर्ड हमारे मिरर में जाकर क्या हो जाएंगे, इन्वर्टेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इन्वर्टेड हो जाएंगे। तो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 11 अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिनकी इमेज सेम रहती है, जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे कोई भी चीज है वो हमारी क्या है, लेटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट, बट द इमेज इज अपराइट ऑलवेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज इज सेम, यानी जितनी दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूरी पे हमारी इमेज भी बनती है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से दिखाएंगे और इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से दिखाएंगे। यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो प्लेन मिरर के दिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय u and the image distance is represented by b, and all the distances are measured from the mirror।
बच्चों ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, साइज की बात करें, जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है हाइट ऑफ इमेज। ये जो है ये इमेज है इसकी बेटा, ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। फोर्थ है द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। मान लीजिए ये दो रे पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल ही आके रिफ्लेक्ट हो रही है, अब ये किस पॉइंट पर जाकर मिलेंगी कुछ क्लियर नहीं है, यानी ये इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगे, तो फोकल लेंथ लगभग क्या होता है, इन्फिनिटी। तो पावर ऑफ प्लेन मिरर या पावर ऑफ प्लेन लेंस कोई भी चीज हो तो पावर का एक फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो 1/इन्फिनिटी जब रखेंगे तो पावर 0 आ जाएगी। तो जितने भी सनग्लासेस होते हैं तो इनकी पावर भी 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी मैग्निफिकेशन। द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज यूनिटी, यानी साइज ऑफ इमेज। अब मैग्निफिकेशन जो अभी हम आगे आने वाले लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ेंगे कि मैग्निफिकेशन कैसे दिखाया जाता है। ये एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पर इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों ही बराबर हैं, तो ये कटने के बाद इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो यूनिटी आएगा। तो ये तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने देखा कि कैसे प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज बनाता है। ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, चाहे वो लीनियर सोर्स हो या पॉइंट सोर्स हो। पॉइंट सोर्स से बहुत सारी लाइट रे डिफ्रैक्ट हो रही हैं, अलग अलग डाइवर्स हो रही हैं। इस तरह से ये रे ऐसे गई तो हमें ये रिफ्रैक्टेड रे इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और जहां पर भी ये रे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है वहां उसकी इमेज बनती है। तो हमारी आईज को ऐसा लगता है कि ये रे किसी पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है, यानी यहाँ पर इमेज फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज हमारी प्लेन मिरर की। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्लेन मिरर के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज की। जब हम प्लेन मिरर को रोटेट कर देते हैं, इंसिडेंट रे कितना और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल का चेंज आता है, या कभी कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ यू स्पीड से भागता है तो उसकी इमेज कितनी स्पीड से भागती है, या प्लेन मिरर में हमें कितनी हाइट का प्लेन मिरर लेंगे हमें अपनी पूरी हाइट उसके अंदर नजर आए, या हमारे पीछे कोई वॉल है प्लेन मिरर की हाइट कितनी लेंगे वो वॉल उसके अंदर पूरी नजर आए, या प्लेन मिरर में क्लॉक के द्वारा जो टाइम होता है वो कैसे देखा जाता है, तो वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग ये नोट कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे कि रिलेटिव स्पीड है यहाँ पर। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर या अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर विद स्पीड v0, द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2v0। यानी ये मान लीजिए दिस इज अ प्लेन मिरर और कोई ऑब्जेक्ट अगर v0 स्पीड से मूव कर रहा है तो जो उसकी इमेज है वो शीशे के अंदर उसको 2v0 स्पीड से अपेयर दिखती है, क्योंकि जैसे ही इधर जाएगा उस इमेज की भी जो स्पीड है वो भी v0 रहेगी, बट द रिलेटिव स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यानी ये स्पीड जो है वो हमारी आपको क्या होगी 2v0, जो उसको नजर आएगी वो 2v0 से नजर आएगी। यानी कहने का मतलब कि अगर हम स्पीड 5 स्पीड की दौड़ रहे हैं, यानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ दौड़ रहे हैं, तो इमेज भी हमारी इधर से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ती हुई नजर आएगी। बट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि दो चीजें जब अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड। चाहे प्लेन मिरर के केस में हो या मिरर हमसे दूर जाए या मिरर हमारे पास है, अगर हम रेस्ट में हैं तो भी हमें स्पीड दुगनी नजर आती है। यानी यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है तो जो उसकी इमेज है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ v0 स्पीड, यानी 2 × 5 10 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आती हुई नजर आएगी उसको। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्पीड। जो आप 11th क्लास में सीखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट चलते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज देयर आर 2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए इनकी स्पीड क्या हो गई, ऐड हो गई, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को जो इमेज है वो नजर आ रही है 10 मीटर पर सेकंड, यानी ट्वाइस ऑफ हिज स्पीड। Second है keeping the incident ray fixed. If the mirror is rotated by an angle theta, then about an axis in the plane of mirror, the reflected ray turn by 2 theta. यानी यदि हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखें, कोई इंसिडेंट रे है हमारी नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और यदि इसी मिरर को हम एक थीटा एंगल से रोटेट कर दें, थीटा एंगल से हम इसको रोटेट कर दें कि भाई पहले हमारा जो नॉर्मल इस तरह से था और हमने इसको कितना रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से, और जो हमारी इंसिडेंट रे है उसका नेचर तो सेम है,
तो जो नॉर्मल लेंगे हम लोग वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे, और नॉर्मल क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जा रही है हमारी, ठीक है। तो ये जो एंगल अगर थीटा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी 2 थीटा से रोटेट हो जाती है। कितने से? 2 थीटा से क्या हो जाती है? रोटेट। यदि हम अपने इंसिडेंट रे को नॉर्मल इंसिडेंस करें तो सेम डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, लेकिन अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को थीटा एंगल से रोटेट करें पहले ओरिजिनल पोजीशन से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी क्या हो जाएगी? 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। ज्योमेट्रिकली ये प्रूफ भी है, बट आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के लिए कि यदि आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाती है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 8 कि अगर कोई इंसान अपनी इमेज को शीशे में देखना चाहता है तो शीशे की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो टू सी कंप्लीट इमेज फ्रॉम हेड टू टू अ मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी हाइट जो है वो हमारे पास h है, इसको हम h बोल देते हैं, और इस पर्सन का ये हेड है हमारा, एंड दिस इज द आई एंड दिस इज द फीट। तो कोई इंसान अपने आप को पूरा देखना चाहता है शीशे में, तो ये रे जो है ज्योमेट्रिकली ये प्रूफ है, ये रे हमारी इस तरह से गई और इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर उसके आई में पहुंची, और फीट से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो इस तरह से यहाँ से गई और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उसके आंखों में पहुंच रही है। तो ये जो हाइट है बच्चों, ये जो हाइट है ये पूरे प्लेन मिरर की थी, बट ये हाइट हाफ ऑफ हाइट में भी आपकी इमेज पूरी नजर आएगी, बट द इंटेंसिटी इज लेस। कि इमेज जो है वो ब्राइटनेस जो है आपको इमेज तो कंप्लीट नजर आएगी, बट जो इमेज की जो ब्राइटनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, बट आपकी हाइट जो है वो आपको पूरी नजर आएगी। तो मिरर की हाइट हमेशा पर्सन की हाइट से हाफ या हाफ से ज्यादा होनी चाहिए यदि कोई पर्सन उसमें अपने आप को देखना चाहता है। The upper end of the mirror should between head and eye। तो मिरर का जो अपर एंड है वो हेड और आई से ऊपर होना चाहिए, एंड द लोअर एंड ऑफ द मिरर शुड बी बिटवीन आई एंड फीट, और जो लोअर एंड है वो आई और फीट से नीचे होना चाहिए। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। 9 प्रॉपर्टी है टू सी कंप्लीट वॉल बिहाइंड हिमसेल्फ मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ वॉल व्हेन ऑब्जर्वर इज इन द मिडिल ऑफ द वॉल एंड मिरर। यदि कोई पर्सन आपका किसी मिडिल में खड़ा हुआ है और उसके पीछे एक वॉल है जिसकी हाइट h है, और ये पर्सन इस वॉल को मिरर में देखना चाहता है, कंप्लीट देखना चाहता है, तो मिरर की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। बच्चों ये एमसीक्यू में ध्यान रखना कि यहाँ से जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसकी आंखों में जा रही है, दैट इज कॉल्ड दिस, एंड जो फीट जो बॉटम साइड से जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो उसकी आंखों में पहुंच रही है। तो ये जो इमेज है ये आपको ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट पे जाके बन रही है। तो ये जो वॉल है ये आपको इस मिरर में पूरी नजर आएगी, बट कंडीशन क्या है कि जो मिरर की जो हाइट है वो वॉल की हाइट से 1/3 या इससे ज्यादा होनी चाहिए, आपको वॉल पूरी कंप्लीट नजर आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नोट कीजिए आप लोग। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 10 की बात करते हैं, द सम ऑफ टाइम सोन बाय अ क्लॉक एंड बाय इट्स इमेज इज 12। अगर प्लेन मिरर के अंदर हम देखें कि किसी क्लॉक में टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए प्लेन मिरर है और ये हमारी क्लॉक है, और क्लॉक में अभी हमारे 3 बज रहे हैं, तो जब हम उसको मिरर में देखेंगे तो जो क्लॉक हमें टाइम बताएगी वो कितना बताएगी? 9। कितना बताएगी? 9। यानी प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज और ऑब्जेक्ट में जो टाइम है वो दोनों का जो सम होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 12 को हम लोग एक ट्रिक देखा जाए तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 11:59 मिनट 60 सेकेंड। तो जो भी टाइम है आप उस टाइम में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको इमेज का टाइम पता लग जाएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट में जो टाइम है वो 8:45:30 सेकेंड्स है, और जब इसको हम क्लॉक में देखेंगे यानी इसको प्लेन मिरर में देखेंगे इस टाइम को, तो ये टाइम हमें क्या नजर आएगा? तो उसके लिए आप लोग क्या करना, एक ट्रिक है, आपको 11:59 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 8:45:30
तो जो क्लॉक में जो टाइम पता लगेगा, यानी जो प्लेन मिरर के अंदर जो टाइम पता लगेगा क्लॉक में 3:14 तो ये टाइम हमें उसमें दिखाई देगा। तो आपने जो भी टाइम दे रखा हो उसको आप 11:59:60 में से आप सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पता लग जाएगा। और इन दोनों को सम करके भी देखेंगे तो आपका 12 नजर आएगा। तो मैंने क्या बोला था, सम ऑफ टाइम शोन बाय अ क्लॉक एंड बाय इट्स इमेज इज 12। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आप लोगों को मैंने प्लेन मिरर से होने वाली कई प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस की। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो नोट कीजिए अपनी कॉपी में, और आगे फिर हम मिलते हैं कंटिन्यू क्लास में।